ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। तो प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 4। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दोनों भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्रहार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरुरुका, अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते, हे सनत कुमार, स्वामी की योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से भी महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सो, पहले मैं ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझे उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। इस रणभूमि में लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा।
अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। रथोत्सव के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनवांछित फल प्राप्त होंगे। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें अपनी अमृत वर्णी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और पारस्परिक बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने उन दोनों से कहने लगे, मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं है। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईश्वर तत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोगों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस मूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। कल सगुण और अकल निर्गुण, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्मा हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं ही सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव आत्मा रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पांच कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वर तत्व का स्पष्ट साक्षात्कार करने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया हूँ। अतः मुझ में जो ईश्वर तत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा यह निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल स्वरूप से मेरे साथ एक तत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग की अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। प्रिय भक्तों,
आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निगे, कानन कुंडल नाग फनके। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन झार लगावे। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करते शूल सोहत छवि भारी, करे सदा सत्तुन छयकारी। नंदी गणेश सोहै ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छपको कही जात न काऊ। देव निज वहीं जाय पुकारा, तब दुख प्रभ आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खड़ानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारे संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाई। वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। प्रगट उदय मंथन में ज्वाला, जल सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल पर राखी गोई, कमल नयन पूजे च सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रुह मैं चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मैं आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुओं को मार, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरो अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के मित करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी ये तुम ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य महादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ गौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्र, संवत 64 जान। अस्तु 40 शिव ही, पूर्ण की कल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर, वागंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जन करता जग भरता, जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, मन में बसा करे तेरी मूर्ति। उतारू मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन।
भव में फंसी नाव मेरी तारे दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की बस भीख मांगती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।